यूपी के बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शिखा गौतम नाम की एक युवती ने दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल कर आईएएस बन गई हैं। ये खबर जैसे ही गांव और आसपास के इलाके में फैली, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार और गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, फूल मालाओं से स्वागत किया गया और सोशल मीडिया पर भी शिखा को बधाइयों की बाढ़ आ गई। लेकिन कुछ ही समय बाद इस दावे पर सवाल उठने लगे। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो बुलंदशहर की डीएम श्रुति ने जांच के आदेश दिए। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार को शिखा गौतम के घर भेजा गया और उनके दस्तावेजों की जांच कराई गई। जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। तहसीलदार की रिपोर्ट्स के अनुसार शिखा गौतम यूपीएससी की मुख्य परीक्षा यानी मेंस भी पास नहीं कर पाई थी, इसलिए उनका इंटरव्यू के लिए चयन ही नहीं हुआ था। ऐसे में आईएएस बनने और 113वीं रैंक पाने का उनका दावा पूरी तरह झूठा निकला। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि उनके दस्तावेजों में नाम शिखा रानी दर्ज था और उन्होंने परिवार को भी असल स्थिति नहीं बताई थी। बताया जा रहा है कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो शिखा ने परिवार से कहा कि उनका चयन हो गया है, जिसके बाद परिवार और गांव के लोगों ने खुशी में जश्न मनाया। लेकिन जब प्रशासनिक जांच हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। रिपोर्ट्स के बाद शिखा गौतम और उनके परिवार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और माफी भी मांगी। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर इस तरह का झूठा दावा कैसे किया गया। वहीं यूपीएससी रिजल्ट से जुड़ा एक और मामला भी चर्चा में रहा, जहां 301 रैंक को लेकर यूपी और बिहार की 2 आकांक्षा सिंह के नाम को लेकर भ्रम पैदा हो गया था। बाद में आयोग ने स्पष्ट किया कि असली उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह है। फिलहाल बुलंदशहर की शिखा गौतम का आईएएस बनने का दावा पूरी तरह फर्जी साबित हो चुका है और ये मामला अब प्रशासनिक जांच के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है, जब यूपीएससी की पूरी प्रक्रिया इतनी सख्त और तकनीकी रूप से सुरक्षित है, तब भी ऐसे झूठे दावे सामने क्यों आते हैं? दरअसल यूपीएससी की चयन प्रक्रिया में कई स्तर की जांच होती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल सर्विस अलॉटमेंट। हर उम्मीदवार का रोल नंबर, नाम, कैटेगरी, मेरिट सूची आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक होती है, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। बावजूद कई बार लोग सिर्फ नाम या अधूरी जानकारी के आधार पर खुद को सफल घोषित कर देते हैं, क्योंकि शुरुआती स्तर पर समाज और स्थानीय प्रशासन तुरंत वेरिफिकेशन नहीं कर पाता। जब मामला ज्यादा चर्चा में आता है तभी प्रशासनिक जांच या आयोग की स्पष्टीकरण प्रक्रिया शुरू होती है। यानी समस्या यूपीएससी की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि सूचना की पुष्टि किए बिना दावे फैल जाने में है। इसलिए ऐसे मामलों में ये सीख मिलती है कि किसी भी बड़ी परीक्षा के रिजल्ट को हमेशा आधिकारिक मेरिट लिस्ट और रोल नंबर के आधार पर ही सत्यापित करना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नारी टीवी यूपी। नमस्कार।